Welcome to the Khushi Kark Academy. Let's start with must do numericals for boards for the chapter force part 1. Let's start with a very basic and very simple numerical. Okay, the moment of a force of 5 Newton about a point P is 2 Newton meter. सो फोर्सेस देखो, सबसे पहले मेन चीज़ है हम आइडेंटिफाई कभी कभार इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. लाइक हेयर इट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज़ 2 न्यूटन मीटर. अगर दिक्कत होती है ना कभी भी आइडेंटिफाई करने में, बेस्ट आइडेंटिफायर होता है हमारा यूनिट्स. यूनिट से हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच क्वांटिटी इज़ व्हाट. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यूनिट इज़ न्यूटन एंड न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स. सो इस क्वेश्चन में फोर्स इज़ 5 न्यूटन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ 2 न्यूटन मीटर. Moment of force is 2 Newton meter. What they are saying कि about a point P, I had a point P, उसके about I had a point P और उसके about turning effect कितना था, moment of force is turning effect कितना था 2 Newton meter. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट वॉज 2 न्यूटन मीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट P. कि ये जो पॉइंट P था इससे उस पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लगा था क्या डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस मीन्स ऑब्वियसली दे मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड आउट कि ये अगर मेरा फोर्स लग रहा था एंड दिस इज माई पॉइंट पी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस. तो द सिंपल फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स कितना है हमारे पास 5 न्यूटन एंड डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट. टॉर्क इज 2 न्यूटन मीटर. तो डी कितना आ गया हमारा 2/5 विच इज इक्वल टू योर 0.4 मीटर. Obviously unit क्या हो जाएगी मीटर, because here it was Newton meter and here it was force. Let's move on to the next question. Okay, so what's the next question? A mechanic can open a nut by applying a force of 150 Newton. Again हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में बोले मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन. हम एक नट ओपन कर सकते हैं कितना फोर्स लगा के, 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके, वाइल यूजिंग अ लिवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस कितना हो गया बेसिकली 40 सेंटीमीटर. यूनिट्स का मेन ध्यान रखना है, इट इज़ इन सेंटीमीटर, तो हैंड टू हैंड विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो इट इज़ 0.4 मीटर. हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ़ यू वॉन्ट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन. अब मुझे बोला है कि अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगी इतने डिस्टेंस पे तो आई कैन ओपन द नट. नाउ इफ़ आई नीड अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन तो उस टाइम पे मुझे कितना बड़ा हैंडल चाहिए होगा, बेसिकली उस टाइम पे मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए होगा. सी अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय नट, कुछ ऐसा होता है हमारा नट, इसे मैं एक हैंडल से ओपन कर रही हूँ. आपने देखा होगा हैंडल पे हमेशा फोर्स हम कहाँ पे लगाते हैं, एकदम एंड्स पे. एंड ये हमने अब कंसेप्ट भी पढ़ लिया, बिकॉज ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स से हम टर्निंग इफेक्ट ला सकते हैं, राइट. सो दिस इज माई बेसिकली द पिवटेड पॉइंट हेयर. एंड अगर हम एकदम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो दिस बिकम्स माई डिस्टेंस विच इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ दिस लिवर. फाइन. तो अब टर्निंग इफेक्ट सेम है. मुझे पता है अगर इससे मैं ओपन कर सकती हूँ तो 50 न्यूटन के लिए मुझे कितनी लेंथ चाहिए होगी मिनिमम कि बस मैं उसे ओपन कर पाऊँ. सो दोनों ही केस में इफ़ आई से इस केस में टर्निंग इफेक्ट इज दिस, तो इस केस में भी टर्निंग इफेक्ट इतना ही मुझे चाहिए. तो टर्निंग इफेक्ट इज सेम इन बोथ द केसेस. नाउ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस और बेसिकली द लेंथ ऑफ द लिवर इन दिस केस. तो हम क्या करेंगे, मैं पहले देख लेती हूँ कि मुझे टर्निंग इफेक्ट चाहिए कितना. ठीक है, तो मैंने टर्निंग इफेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0.4. सो द आंसर ओवर हेयर इज 150 into 0.4 which is equal to 60. Don't forget to write the units. In physics units are very 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 important, right. तो मुझे इतने का टर्निंग इफेक्ट चाहिए था. अब फॉर दिस आई कैन सॉल्व इट नाउ वेरी इजली. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. आई नो मुझे कितने का टर्निंग इफेक्ट चाहिए, 60 न्यूटन मीटर का. अभी यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम हम यूनिट्स इग्नोर कर देते हैं. फोर्स कितना है 50 एंड डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द लिवर आई नीड टू कैलकुलेट इज डी. तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 60/50. 5 से 5 गॉट कैंसिल एंड दी आंसर इज 1.2 मीटर्स, क्योंकि डी की यूनिट येस फोर्स वॉज इन न्यूटन एंड दिस वॉज इन न्यूटन मीटर. तो डी की यूनिट आ गई हमारे पास कितनी 1.2 मीटर. तो यू कैन राइट लेंथ ऑफ लिवर रिक्वायर्ड इज 1.2 मीटर. अब देखो हम यहाँ से भी हमने ये चीज़ देखी जो अभी तक हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे. जब 150 न्यूटन मीटर फोर्स वॉज रिक्वायर्ड उस टाइम पे लिवर की लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर. इतना फोर्स था और 40 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर वॉज माई लेंथ. अब मैंने फोर्स कम कर दिया तो मेरी लेंथ कितनी है 1.2 मीटर. और आई कैन से कि जितनी मैंने लेंथ बढ़ा दी और जितना मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मेरा फोर्स कम हो रहा है.
तो यही हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा था एंड नाउ दिस वी आर सीइंग प्रैक्टिकली एज वेल कि जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे उतने ही कम फोर्स से हम सेम टर्निंग इफेक्ट ला सकते हैं. Okay, now let's move on to the next question. Again, an important question for your concept building. The following diagram shows two parallel and opposite forces F1 and F2, each of magnitude 5 Newton. Okay, let me write down this information. Ki F1 is also 5 Newton and F2 is also 5 Newton. Fine. With their lines of action separated by a distance of 2 meter. ठीक है, ये जो lines of action है इनके बीच का distance is 2 meter. A point X lies midway. अगर ये point एकदम midway है तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंसेस होंगे ये 1 मीटर होंगे. फाइन. बिटवीन F1 एंड F2 while point Y lies on F2. Okay, this is my point Y which is lying on F2 and this is my point X. Calculate the total moment of the two forces about the point X, Y. Okay, so first of all let's solve part X. मुझे क्या निकालना है? टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस की वजह से टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट एक्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकाल लेती हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स ड्यू टू F1 एंड देन आई विल कैलकुलेट टाउ अबाउट एक्स ड्यू टू F2 एंड देन आई विल ऐड बोथ ऑफ दीज. राइट. ओके, तो F1 कितना है? F1 का मैग्नीट्यूड वाज वी रोट है 5 न्यूटन था. ठीक है, टाउ का फॉर्मूला इज F इंटू डी. आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, बट एग्जाम में जब भी आप सोल्यूशन लिखोगे यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. ओके, तो कितना था? 5 इंटू. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सी, ये मेरा F1 लग रहा है ऐसे एंड दिस इज माई पॉइंट जिसके अबाउट मुझे निकालना है. दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द पिवटेड पॉइंट. तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और हमने देखा था ये डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर. तो D इज 1, तो आंसर कितना आ गया? 5 न्यूटन मीटर. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्शन कितनी है? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अबाउट पिवटेड पॉइंट के अबाउट माई डायरेक्शन वुड बी दिस. टर्निंग इफेक्ट की डायरेक्शन ऐसी होगी विच इज क्लॉकवाइज. एंड साइन कन्वेंशन आई होप आपको याद होगा. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. Oh sorry, this I calculated about F1. Let's do for F2 over here. Fine. F2 के लिए भी है 5 ही, डिस्टेंस भी 1 है. Let's see its direction. F2 की डायरेक्शन देखते हैं. फोर्स ऐसे लग रहा है, ये पिवटेड पॉइंट है. डायरेक्शन इज दिस. दिस इज अगेन 5 न्यूटन मीटर. दिस इज अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दोनों ही नेगेटिव हो गया. तो नेट टाउ ड्यू टू टू फोर्सेस क्या हो जाएंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे. 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर एंड नेट डायरेक्शन वुड बी अगेन क्लॉकवाइज. क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो -5 वील डू एंड वील गेट -10 और माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. फाइन. और वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो कि दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑफकोर्स द मैग्नीट्यूड्स विल गेट एडेड अप एंड द नेट वुड बी दिस. सो दिस वॉज टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स. नाउ लेट्स कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट वाई. अबाउट वाई सेकेंड पार्ट. फाइन. तो अगर हम डायग्राम में देखें मेरा जो y पॉइंट है वो F2 के ऊपर ही है एंड F1 इज हेयर. फाइन. सो नाउ टाउ अबाउट y ड्यू टू F1 कितना हो जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इज 5 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वुड बी दिस. दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. सो 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर. एंड डायरेक्शन इफ वी सी दिस इज माई पॉइंट y, ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. नाउ टाउ अबाउट y ड्यू टू F2. फोर्स इज 5. डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0, बिकॉज y तो F2 के ऊपर ही ना. ऐसे समझो कि ये मेरा सपोज F2 है, अगर y यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता. ठीक है, तो अब ये इसी के ऊपर हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया ना. 5 इंटू 0 इज 0. तो नेट टाउ वुड बी 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि 0 का इफेक्ट तो वी वोंट काउंट. And third point, state the effect produced by the two forces about the points x and y. This we already did. Effect produced मतलब क्या इफेक्ट हुआ दोनों फोर्सेस की वजह से about the point x. तो about the point x क्या इफेक्ट हुआ कि clockwise turning इफेक्ट हुआ, राइट. एंड about the point y भी clockwise turning इफेक्ट हुआ. इसकी वजह से भी 10 न्यूटन मीटर हुआ और इसकी वजह से भी 10 न्यूटन मीटर हुआ. So the effects is basically they are asking about the direction of your turning effect. So these are the answers. I hope this question is clear. Let's move on to the next question. Okay, now let's try to understand.
Two forces, each of magnitude 2 Newton, act vertically upwards and downwards respectively at the two ends of a uniform rod of length 1 meter, which is pivoted at its midpoint. Okay, what they are trying to say कि we have a long rod. Fine. It is of 1 meter in length. इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. फाइन. नाउ इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, दोनों के ही मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन. आई कैन राइट इट एज, ये मेरा F1 हो गया एंड दिस इज माई F2. एंड दिस रॉड इज पिविटेड एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब 50 सेंटीमीटर पे और 0.5 मीटर पे दिस रॉड इज पिविटेड. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ऑलरेडी ड्रॉन. एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट. नाउ इस मिड पॉइंट के अबाउट हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. कैन समबडी टेल मी कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये हमने थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था. दिस इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ कपल. कपल वॉज व्हाट? कपल क्या था हमारे पास? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, पेयर ऑफ, बेसिकली इट वॉज पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन. यहाँ पे भी हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन. सो दिस इज नथिंग बट अ क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल. इसकी हमने डेरिवेशन भी देखी थी कि मोमेंट ऑफ कपल कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग ईदर फोर्स, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज. राइट, डिस्टेंस between the two forces. So my answer would be 2 Newton into distance between the two forces here is 1 meter. So my answer is 2 Newton meter. And if we see the direction, turning effect is clockwise. So answer आ गया. But if we do it like step by step method, so first of all we'll see moment of force due to F1. Supposingly ये point A है, तो we can write tau about O ड्यू टू F1. F1 की वजह से कितना हो जाएगा? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इफ इट इज मिड पॉइंट तो दिस डिस्टेंस वुड बी 0.5 मीटर एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस वुड बी 0.5 मीटर. ठीक है, तो 2 इंटू 0.5, दिस इज 1 न्यूटन मीटर. सिमिलरली टाउ अबाउट O ड्यू टू F2, इट वुड बी F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसे भी हम D1 D2 कर देते हैं. ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 which is equal to 1 Newton meter and then the resultant would be, direction क्या है इसकी भी clockwise and इसकी भी clockwise, and then the resultant would be, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे it would be 2 Newton meter again clockwise. Now next question, this is an important category of the numericals that come from this chapter in your exams. Let's solve. A uniform meter rule. Now a very important information इस क्वेश्चन में मीटर रूल. मीटर रूल मतलब एक रूल, एक स्केल जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर. ठीक है, तो फाइन, एक मीटर रूल हमने बनाया अपने पास, तो हम पहले ही लिख लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. फाइन. रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट द 60 सेंटीमीटर मार्क. ओके, दिस इज माई 0 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज माई 100 सेंटीमीटर मार्क से लिख देते हैं. एंड 60 सेंटीमीटर मार्क पे इट इज रेस्टिंग. दैट मीन्स बेसिकली कि जो पिवटेड पॉइंट है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर पे. नाउ इन क्वेश्चंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है कि जो मीटर रूल है उसका खुद भी वेट होगा. अगर वो सेंटर पे पिवटेड होता है तो हमें उसके वेट की टेंशन नहीं लेनी होती, हमें उसका वेट नहीं कंसिडर करना होता क्योंकि वो तो अपने वेट पे ही बैलेंस्ड है. बट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड है. एंड हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था कि जो 100 मतलब बेसिकली यूनिफॉर्म रॉड के लिए उसका जो वेट एक्ट करता है वो कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर पे. तो 100 सेंटीमीटर का सेंटर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर मार्क पे इस मीटर रूल का वेट एक्ट करेगा. वेट वी कैन राइट इट एज mg. ठीक है, व्हेन अ ओके it rests horizontally on the knife edge at the 60 centimeter mark when a mass of 10 ग्राम is suspended from one end. अब हमने 10 ग्राम का मास किसी भी एक एंड से सस्पेंड कर दिया, या तो यहाँ से या यहाँ से. ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट. हमने डायग्राम बना दिया अरेंजमेंट के लिए. नाउ एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड. हमें किस एंड पे ये मास को सस्पेंड करना चाहिए? फाइन. अब हमने देखा है, हम क्वेश्चन में लिखा है इट रेस्ट हॉरिजॉन्टली. ये हॉरिजॉन्टली रेस्ट है, बट अगर आप इसे इमेजिन करो, अगर ये यहाँ पे पिवटेड है, यहाँ पे इसका मास लग रहा है, तो इसकी जो पोजिशनिंग होनी चाहिए वो इस टाइम पे कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मास इस साइड है तो इट विल टिल्ट टूवर्ड्स दिस साइड. बट सिंस इट इज़ हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब मैंने यहाँ पे अगर मैं कुछ मास हैंग कर दूँगी, सस्पेंड कर दूँगी,
तो इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ गेटिंग बैलेंस बाय इट्स वेट एंड यहाँ पे एक्सटर्नल मास की वजह से बैलेंस हो जाएगा. तो एट विच एंड दिस मास मस्ट बी सस्पेंडेड? इट मस्ट बी सस्पेंडेड एट दी अदर एंड, और वी कैन से एट दी 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर वाले एंड पे दैट मास मस्ट बी सस्पेंडेड बाय इन ऑर्डर टू बैलेंस द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ द स्केल. क्लियर? ये पहला पार्ट क्लियर है, किस एंड पे हमें मास को सस्पेंड करना चाहिए. इट मस्ट बी सस्पेंडेड, mass m must be suspended at the 100 centimeter mark of the meter rule so as to balance it. हमें बैलेंस करने के लिए, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक जो हमने, अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में लिखे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने क्या स्टडी करा था कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट. तो दिस इज क्रिएटिंग माई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो कोई क्लॉकवाइज मोमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट इसी साइड से आएगा. फाइन. व्हाट इज द मास ऑफ द रूल? मास ऑफ द रूल है कितना? अब मास ऑफ द रूल मैंने मान लिया था कि लेट मास ऑफ द रूल कितना है m, एंड हमने मास ऑफ 10 ग्राम सस्पेंड किया था. मास ऑफ 10 ग्राम वॉज सस्पेंडेड. ठीक है. नाउ सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. वील यूज दिस टू सॉल्व आर न्यूमेरिकल. एंटी क्लॉकवाइज वॉज बिकॉज ऑफ दिस, क्लॉकवाइज इसकी वजह से. नाउ फॉर्मूला क्या होता है? F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2. बेसिकली दोनों के टॉर्क्स हम इक्वल रख रहे हैं. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ मास अगर गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू G. G इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे मास ग्राम्स में अगर मैं यहाँ पे मास ग्राम्स में ले रही हूँ तो ये याद रखना, रिमेंबर इट, कि जो m की वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? ग्राम्स में आएगी. फाइन. तो F1 इज माई दिस m इंटू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ सी दिस इज माई पिवटेड पॉइंट. डिस्टेंस कितना हो गया? फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो 50 से 60 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर. ये याद रखना, अगर मैं यहाँ पे D 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में लूँगी. यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अदरवाइज योर क्वेश्चन कैन गो रॉन्ग. नाउ F2, हेयर द मास वॉज 10 इंटू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू डिस्टेंस है 60 से 100 के बीच का डिस्टेंस इज 40. नाउ G एंड G गेट्स कैंसल्ड आउट, 10 एंड 10 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो मास की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40 ग्राम. तो मास ऑफ द रूल is equal to 40 gram. This is my answer. I hope these numericals are clear. In the next lecture, we'll be doing some more numericals that are important for your board examinations. So please try these numericals once again from your own. Thank you.